नागरिक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जब 20 फरवरी को ओरोप आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं उस दिन से इस जंतर मंतर का चश्मदीद हूँ। बीच बीच में आता जाता रहा, चूँकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में सैनिकों को जगाना एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती है हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो 2-4 लोग जगे हुए हैं वही जगे हैं, बाकी को जगाने के बाद भी जगते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो ये है, उसके लिए हमें बार बार वहाँ जाकर के बिहार में लोगों को, अन्य जिला में हमारे जो बिहार की जो सैनिक की संस्था है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके मीटिंग करके कई जगह हम गए हैं। और इसी चीज़ के लिए, चूँकि 100वां दिन हमसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा कि 100वां दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो 100 साल हो, चाहे 100 दिन हो, 1000 हो, इस ढंग से वो इम्पोर्टेंस हमारा कल है। कल इस धरना का 100 दिन पूरा हो रहा है। और जीत की जहां तक बात है, तो जीत तो सही में आधी जीत तो हम लोगों को मिल चुकी है। हमारे में उबाल परसों वाली घटना को लेकर के सबसे ज़्यादा है, क्योंकि परसों जो साजिश के तहत कुछ लोगों को भेज करके, और हमारे जो यहाँ पे मौजूद साथी लोग थे, कपिल सर थे और भी कई साथी थे, उनके साथ जो शर्मनाक हरकत कुछ लोगों ने किया वह निंदनीय है। और उसी की प्रतिक्रिया में हम लोग जो कल का कार्यक्रम है 100वां दिन का, इसको बहुत विशाल तरीके से जिला स्तर पे और यहाँ भी मनाएंगे। कहते हैं ना कि हम है अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। गवाह हैं हमारे 96 साल के प्रगट सर, पुराने जो भी सैनिक हैं 75-80 साल से ऊपर वाले, कि पहले जवान और जैसे उसको क्या मिलता था और आज वो क्यों नहीं मिलता है। कोई चीज़ छुपा हुआ किसी से नहीं है। कितना पेंशन पहले कितना % था और आज क्या है। जो बेसिक पे इंक्रीमेंट होता था कितना % होता था, आज क्या है। ये विसंगतियाँ जो ओरोप में हुई है, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत है कि सरकार को आगाह किया जाए कि मान्यवर, आपने ओरोप में इतनी सारी जो विसंगतियां हैं, मिलिट्री सर्विस पे, विधवा पेंशन, डिसेबल पेंशन, सर्विस फैक्ट जो पेंशन में विसंगतियां हैं, जिसको हम फिटमेंट फैक्टर में 2.81 और 2.57 के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की एक और बड़ी विसंगतियां हैं कि 2014 वाले, ये सब क्या है। ये सब हमारी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश है इस ओरोप 2 में, कि किसी को 10-20 हज़ार रुपया का एरियर्स दे दिया गया, वो उतने में खुश है। और ये हमारे उन लोगों को ये चीज़ बताना पड़ेगा कि भाइयों, ये 10-20 हज़ार लेकर के आप इतने प्रफुल्लित, इतने खुश मत हो जाओ कि दूसरे साथी को छोड़ दो। ये हमारे सैनिक एकताओं को तोड़ने की जो कोशिश हुई है सरकार के द्वारा, कि किसी को कुछ एरियर दे दिया, 14 से पहले वाले प्रीमेच्योर वाले को ले लिया, उसके बाद वाले प्रीमेच्योर वाले को छोड़ दिया। अरे आपके शर्त में क्या है, वो शर्त तो पूरा कर दिया 15 साल का, उसके बाद वो प्रमोशन लिया तो अपने दम पे लिया। हमारी विधवाएं का आप देखिएगा तो आंख से आंसू निकल जाएगा। क्या 13,000 में वो बेचारी परिवार चलाएगी जिसने अपना सुहाग इस भारत माता के लिए खो दिया। वो माता है जिसका कोख सुना हो गया, उसका ऐसे में गुजारा होगा। डिसेबल पेंशन में देखिए, हमारे कई साथी हैं जो 2-2 पैर कटे हुए यहाँ आते हैं और पता चला ये बेचारे 17,000 पे बैंड बजा रहे हैं और ऑफिसर 2,52,000 ले रहे हैं। ये तो डिसेबल मतलब जो भत्ता एडिशनल डिसेबल पेंशन है उसकी बात हो रही है। अरे जब पे अलग है, ऑफिसर का पेमेंट अलग है, वेतन अलग है, सब कुछ, तो मिलने वाले जो भत्ते हैं, चाहे वो मिलिट्री सर्विस से पे है, फ्रंट लाइन में जवान ड्यूटी करे और अलाउंस 15,500 तुम लो, 5200 जवान ले। ये सारी विसंगतियां, इसको समझाने से सरकार को, जो हम लोगों ने 20 फरवरी से शुरू किया ये आंदोलन, उसके बाद पहला स्टेप 3 अप्रैल को हम लोगों ने उठाया कि भारत के सभी जिला में जिला पदाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। और डीएम साहब ने भी, मुझे लग रहा हमने तो इंश्योर किया है अपने जिला बेगूसराय बिहार का, कि उन्होंने पत्र जो है अपने स्तर से फॉरवर्डिंग लगा करके माननीय रक्षा मंत्री और माननीय महामहिम तक भेज दिया है। ऐसे सभी जिला के जिला पदाधिकारी ने किया होगा और ये हुआ। उसके बाद 9 तारीख को जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन बना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जीत है कि इतनी बड़ी संस्था
लाखों लाख पूर्व सैनिक इसमें समाहित हैं। बस थोड़ा सा अलख जगाने की जरूरत है। तो सुरखुरू होते हैं मानव ठोकरे खाने के बाद, ये गालिब की शेर में है कि सुरखुरू होते हैं मानव हमको ठोकर लगा है, और एक बार नहीं ओरोप 2 में लगा है, और अभी माथे पे ओरोप 3 इसका संशोधन फिर है। अगर हम लोग अभी सचेत होकर के नहीं रहे तो हमारा जो जितनी माइनस में गए हैं ये माइनस में जाते रहेंगे। इसलिए कल का जो आंदोलन है 100वां दिन ऐतिहासिक बनाना है, क्योंकि इस देश का सबसे नंबर 1 अनुशासित संस्था के हम लोग अंग हैं। सेना से बढ़कर कोई भी अनुशासित संस्था इस देश में नहीं है, और उस संस्था से हम लोग बिलोंग करते हैं। यही कारण है कि 100 दिन हड़ताल धरना प्रदर्शन के हम लोग बैठे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अमानवीय घटना हमारे सैनिकों के द्वारा नहीं हुआ, किसी के मान सम्मान पे किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचा है। और उसी का परिणाम है कि 144 होने के बावजूद भी हमारे धरना प्रदर्शन को पुनः इसी जंतर मंतर पे, आज किसी को नहीं होना था फिर भी हमको रखा गया है, सभी को दिया गया है। धीरे धीरे हमारे लोकेंद्र सर के माध्यम से पता चला है कि जो हमने सांसद को पत्र लिखा था 9 अप्रैल को, तो फेडरेशन ऑफ अपना वेटरन्स का गठन हो गया। सभी लगभग 176 सैनिक, विभिन्न सैनिक संगठनों का हमारे साथ जो समाहित हुए। उसके बाद 30 अप्रैल को हम लोगों ने लगभग मैक्सिमम सांसद एमपीज को ये ज्ञापन दिया कि भाई हम लोग 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ओरोप के लिए। आखिर आपने, केंद्र सरकार ने ओरोप दिया, फिर इसमें इतनी विसंगतियां करके हमको ओरोप 2 में हमारा पेट काट लिया, ऐसा क्यों? क्या ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सारा पॉइंट बार लिख करके हम लोगों ने माननीय सांसद को दिया है। उसके ऊपर पंजाब की कुछ महिला सांसद भी हैं जो रक्षा मंत्री से मिलकर के इस चीज़ को बताए हैं बजाबते, उसका रिसीविंग है, सभी कुछ है। ये चीज़ सरकार तक बिल्कुल कानों पे है, उसके बिल्कुल टेबल पे है कि भाई ओरोप के लिए हमारे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और इनका मांग कहीं न कहीं जायज है। लेकिन आखिर इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी भी तो खुद मारा है। हमारे प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखा? जवान का कोई डेलीगेशन नहीं था उस ओरोप टीम में। अभी हमारा यही तो कहा जा रहा है कि आप एक स्वतंत्र कमेटी रखिए सुप्रीम कोर्ट का, और वो दूध का दूध, पानी का पानी करे कि किसको क्या मिलना चाहिए। 15,500 मिलिट्री सर्विस पे फ्रंट में जो जवान रहता है ठंड में, उसको मिलना चाहिए, या जो कॉकपिट में रहते हैं, एसी में सुविधा में रहते हैं भगवान की तरह, उनको मिलना चाहिए। तो ये वो कमेटी डिसाइड करेगी। इन सारी बातों को लेकर कल हमारा जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, और बिल्कुल संयम से, सहनशीलता और ग्रहणशीलता हम में बहुत ज़्यादा है। उसी सहनशीलता और ग्रहणशीलता का परिचय हम कल देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान जैसे एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान जैसे एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।